जो उधर का हुक्म है वही इधर का हुक्म है, महज इम्कान और महज मुमतने, ये फर्क लफ्जों में है। बाकी जैसे जिसका फर्द का पाया जाना मुहाल हो वो भी नहीं होता, वजूद उसका भी नहीं होता, और जिसके अफराद का पाया जाना मुमकिन हो उसका भी वजूद खारिज में नहीं होता। यानी ना वो होंदा है ते ना ये होंदा है। इसे तरह जेड़ा मासूम है उसको लो खता दा इम्कान नहीं, उसको लो खता दा पाया जाना मुहाल है। ते जेड़ा गैर नबी है फरिश्तियों तो इलावा उस वास्ते खता दा पाया जाना मुमकिन है। पर जिस तरह उनका परिंदा मुमकिन है पर है नहीं, ना होया ना होएगा, ते नहीं हो रहा है, ना माजी में था ना हाल में है ना मुस्तकबिल में। इसी तरह जिन्हें युत्तहिरकुम तत्हीरा की मोहर लग गई उनकी हिफाजत खताओं से ऐसी हो गई कि वो जब मांग रही थी तब भी खता पर नहीं थी। बोलो सारे, वो जब मक्के में थी तब भी खता पर नहीं थी, जब मदीने में थी तब भी खता पर नहीं थी। खता उनके करीब नहीं आई, वो कभी खता के करीब नहीं गई। जैसे उनका परिंदा मुमकिन है पर कभी भी नहीं पाया गया और ना पाया जाएगा, इसी तरह इम्कान था लेकिन उसका वुकू ना हुआ ना होगा ना ही कभी हुआ है। तो इसी तरह हम कहते हैं इस माने में नबी के जिगर का टुकड़ा जिस तरफ चल पड़े, खता अपना रास्ता छोड़कर बोरी बिस्तरा गोल करके दूर चली जाती है। क्यों? खता इनके लिए नहीं, ये खता के लिए नहीं, गुनाह इनके लिए नहीं, बोलो ये गुनाह के लिए नहीं, जुर्म इनके लिए नहीं। हुण मैं गल एक आखिरी करके इजाजत चाहना हूं। बड़ा आम मसला है। हमारे एक बुजुर्गवार ने एक दिन खिताब करते हुए कहा कि हजरत इमाम हसन मुश्तबा ने, हुजूर ने ये हदीस फरमाई थी ना, बयान फरमाई थी कि मेरे बाद खिलाफत राशिदा 30 साल है, उसके बाद काट खाने वाली हुकूमत आई। तो इस माने को सामने रखते हुए हमारे उस्तादुल करीम ने एक खिताब के दौरान फरमाया कि अल्लाह ताला नहीं चाहता था कि ये जो खिलाफत राशिदा वाला मनसब है इमाम हसन, इससे निकलकर मुलूकियत के साथ उनका दामन दागदार हो। तो ये शोर मच गया पूरे मुल्क में कि देखो हजरत इमाम ये ना मौलाना साहब ने या किबला पीर साहब ने नबी की मुलूकियत के ऊपर जनाब उसको जनाब तौहीन कर दी। आप जरा सुनना है गौर से, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो अहले बैत के लिए बयान करें तो उनका हुक्म और होता है। कान खोल के सुने हो तो मेरी दलील हो आइटम बामे मेरा लग बचे गए जिन्होंने चैलेंज है मेरा इसका जवाब दो। अहले बैत के लिए हुक्म और है और गैर अहले बैत के लिए हुक्म। दसो भाई साहब दसो, सईदा ते ज़कात लगदी है? क्यों क्यों? बोलो ना, ऊंचा बोलो ना। हाँ गल मुक गई। ज़कात माल का मैल है, ज़कात माल का, इस सही हदीसों के अंदर मौजूद है। ये वसख है, ये माल का मैल है। लिहाजा अल्लाह ताला ने आले बैत को इससे, लफ्ज बोलो ना तुसी, इससे पाक रखा है। मैं सदके जावा, हाफिज हो, पढ़ो जरा। लिल फुकराइल मुहाजिरीना इन्नमा सदकातु लिल फुकराए वल मसाकीन। बात खत्म। ज़कात किस पे लगती है?
फरमाया फकीरों पे लगती है। तो सब तो पहले ज़कात किस दी गई है? वो जेड़े मक्के विचों हिजरत करके मदीने आए सन। और बोले हो सारे जरा, कौन आया था? वो साबी थे कि नहीं? बोलो कौन थे? उनके लिए ये ज़कात का हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने। कि महबूब है जेड़े गरीब घर दिया अपने घर छड़ के आ गए, जिन्हों का कोई नहीं, इन्हों दवो। तो सरकार फरमाया मैं ज़कात अपनी आल नूं नहीं देनी। क्यों जी? सारे के आते हो ज़कात माल दा मैल है। और मैं सदके जावां, सईदा नूं नहीं देनी। क्यों? मैल है। शाह जी नूं नहीं देनी, शाहरा नूं नहीं देनी, शाह साहब नूं नहीं देनी, क्योंकि माल दा मैल है। तो जेड़े महाजर साहबा ने उन्होंने देनी कि नहीं देनी? तो तुसीं दूजियां लफ्ज़ां च क्या तोहीन नहीं कर रहे हो साहबा दी कि इन्हों ते मेल नहीं देनी ते मेल उन्होंने पे दवो? भाई सोचा कभी? क्या ये नहीं कहते हो कि आल के लिए ये माल का मेल नहीं थी? तो महाजरा वास्ते महाजर भाई बिला शक्को शुबा वो जो महाजरीन साहब हैं वो अफजल ने के जेड़े गैर साहबी ने वो अफजल ने? साहबा अफजल हैं। तो वो जेड़े महाजर साहबा ने उनको माल का मेल दोगे कि नहीं? तो जिस वक्त असी आने अल्लाह ताला ने नबी की आले बैत को माल के मेल से पाक रखा, तो मफहूम मुखालिफ केड़ा निकलिया? खुदा का खौफ करो और जालिम के बच्चे मत बनो। ये मफहूम मुखालिफ से इस्तदलाल ये आले सुन्नत का तरीका नहीं है। तो जब ये कह दिया कि अल्लाह ताला ने शहजादा इमाम हसन मुजतबा को मुलूकियत से, दागदार होने से उनका दामन बचा लिया, तो इसमें उनकी शान है, किसी और का नक्स नहीं। जैसे जब ये कहा जाए कि अल्लाह ने आले रसूल को माल के मेल से बचा लिया, पाक रखा, तो क्या इससे दूसरा माना दूसरा नहीं जाता? इसमें आले बैत की शान है, दूसरों का नक्स नहीं। इसी तरह इसमें हसन पाक की शान है, बाकियों का नक्स नहीं। इसके और कई जवाब रह सकते हैं, फिलहाल इतना जान। नवी किस्त टू बी कंटिन्यूड, नवी किस्त फिर जाएगी। तो फिर हुण असी कह दईए ये दिल भी, बल्कि नहीं, वो जो आपने कहा था मैं उसी पे कह देता हूँ। ना दिन न महीने ना साल दी मुकड़ी, ना दिन न महीने ना साल दी मुकड़ी, आमिना गल हशीर विच